अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूं शिफा यूसुफजई और मैं हूं वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन आप यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे अपने घरों में, अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ और हमारे साथ। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि ईद के दिन आपकी मुलाकात करवाएं कुछ ऐसे लोगों से कि जब आपके सामने उनका नाम लिया जाएगा, उनका चेहरा आपके सामने आएगा तो आप उछल जाएंगे, अपनी अपनी सीटों से खड़े हो जाएंगे। या जो सेवैयां खा रहे हैं वो सेवैयां खाते खाते फौरन खत्म करके प्याला नीचे रखना चाहेंगे कि डिस्टर्बेंस ना हो किसी किस्म की, और सिर्फ वो स्क्रीन को टिकटिकी बांध के देखें। हमारे साथ आज पाकिस्तान की, नाम नहीं बताना पहले, क्रिकेट की दुनिया की अगर बात की जाए, बल्कि इंटरनेशनली अगर क्रिकेट की दुनिया की बात की जाए तो कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे बॉलर्स गुजरे जिनका नाम टॉप फास्ट बॉलर्स में हमेशा, वो जो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट होता है उस लिस्ट में ज़रूर आता है। और उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो एक ऐसी शख्सियत के जो बिल्कुल इजी गोइंग, आपको लगे कि ये तो भाई हमारे साथ बड़ी अच्छी इनकी दोस्ती हो गई, इतने इजी गोइंग, इतने डाउन टू अर्थ और इतने हम्बल इंसान। लेकिन उनका इमेज जो है टेलीविजन पे नजर आता है वो बिल्कुल ही उससे अलग इमेज है। तो आज लेकिन जो लोग इनको वैसे जानते हैं, जो इनसे मिलने का शर्फ हासिल कर चुके हैं, वो ये जानते हैं कि जिसको पॉपुलैरिटी की मिराज कहते हैं, उस पर पहुंचने के बावजूद इनके जो कदम हैं वो जमीन से डगमगाए नहीं, वो जमे रहे जमीन पर। और हमारे साथ मौजूद है जी रावलपिंडी एक्सप्रेस जनाब शोएब अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने कुछ ज्यादा कह दिया मेरे। नहीं कुछ ज्यादा नहीं, आपने जो किया है उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। I do not deserve what I just said. Thank you very much. हमने जो कहा वो हमने देखा, बिल्कुल ये हमारा अपना मुशाहिदा है। बट टीवी पे लोगों ने ये भी देख लिया, मैं सुनता भी हूँ पीटीवी के एपिसोड में बिल्कुल, जो मेरे साथ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह उसका भी भला करे। लेकिन ये कि मैं चुप करके उठ गया। मुझे इसलिए जब आप बड़े हो रहे होते हैं, आप मैच्योर हो रहे होते हैं, तो आप रियलाइज करते हैं कि आपके ऊपर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियां होती हैं, मुल्क का इमेज होता है और उस इमेज को आपने संभालना होता है। तो मैंने वो कोशिश की कि हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स बैठे हुए थे और जो हमारा पीटीवी नेटवर्क, जो हमारा दुनिया का और ओल्डेस्ट हमारा इंस्टीट्यूशन है, उसका मैं ख्याल रखूं। बड़ा बर्दाश्त करके मैं उठ गया। हाँ। अच्छा, आप तो बड़ी खामोशी से उठ गए, बाद में फिर आवाम जो है उसने बाद में आवाम भी उठी थी। फिर मैं आई कैन नॉट बी मोर थैंकफुल। और मुझे अपनी आवाम का, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे खेलते हुए इतना आइडिया नहीं था कि मुझसे लोग इतना प्यार करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। और मैं हमेशा कहता था मैं एंटरटेनर हूँ, मैं जब भी जाता हूँ शो बोटिंग के लिए जाता हूँ और एंटरटेन करता हूँ लोगों को। लेकिन जब मैं रिटायर हुआ, लोगों ने मुझे रिटायर होने नहीं दिया। ना टीवी ने, ना यूट्यूब चैनल ने और ना ही लोगों के प्यार ने। और जब से सोशल मीडिया आया तो हर रोज क्लिप ना कोई क्लिप आ जाती है। मैं भूलना चाहता हूँ कि मैं क्रिकेटर था। अच्छा, लेकिन लोग भूलने नहीं देते। नहीं तो आप बहुत भूलना चाहते हैं। हाँ, बच्चे थे, 17-18 साल की उम्र में फेम मिल गया, स्टार बन गया, गाइडेंस कोई नहीं। हम थोड़ा थे कि इमरान भाई की तरह हम ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हुए थे। उनके पास तो बेस थी, खानदान था, पीछे पूरी दुनिया लगी हुई थी। लेकिन हमें सब कुछ जो करना पड़ा वो सीख के करना पड़ा। तो उसमें गलतियां होंगी, रिश्ते तो हम थोड़ा ना है। लेकिन मैं बहरहाल हमेशा अपने बच्चों के लिए कहता हूँ कि यार देखें, आप इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। शोएब अख्तर बेनिफिशियरी है, बिल्कुल। पाकिस्तान ने इसको सब कुछ दिया। मैं तो बेनिफिशियरी इस मुल्क का। तो मैं अपने मुल्क की और इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ? मैं अपने लोगों के अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ? फिर लोग कहते हैं आपने ये बड़ा काम किया मैच फिक्सिंग ना करके। मैंने कहा मैंने को मुल्क पे एहसान किया, जिम्मेदारी थी, ऑलरेडी का। और मेरा हक बनता है कि मैं इसके साथ ईमानदारी के साथ चलूँ, आखिर दम तक चलूँ। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं अक्सर लोगों से कहता भी हूँ, फिलोसफर बनने की कोशिश नहीं करता। मैं बिल्कुल फिलोसफी नहीं होगी आज, कोई फिलोसफी नहीं होगी भाई। बिल्कुल हमेशा कहता, लोग कहते हैं यार बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी है आपने। मैंने कहा जिंदगी को छोड़, मुझे बता तेरा एंड कैसा हुआ। उससे पता चलेगा तेरा या मेरा कि हम कैसे थे। That is very important, that how you end your life on which note that you ending your life on। उससे पता चलता है कि जिंदगी कैसी गुजरी थी। बिल्कुल, ये ना बताओ कि अभी आपका पैसा, गाड़ी या फेम है, एंड से पता चलता है इंसान क्या है। वो सब चीजें हासिल कर ली, उसके बाद एंड रिजल्ट क्या है। अल्लाह पाक खैर करे या मौला पाक खैर करे। मुझे बस यही होता है कि यार मैं जो भी कुछ करूं, अल्लाह ने जो ताकत दी, जो मौका दिया, कोशिश करूं कि अपनी फैमिली का, अपने मुल्क का, अपने आप का, मेरे बेटे हैं, उनके लिए मैं अच्छी चीज़ करके जाऊं ताकि वो पाथवेज फॉलो करें।
और कोई प्रेशर नहीं क्रिकेटर बनने पे उन पे, जो मर्जी करें। और बच्चे माँ पे होते हैं जी, मैं अपनी माँ की तरह था, मैं सच्ची बात कहूं, मेरी माँ, अच्छा, अपनी वालिदा से क्लोज भी बड़े थे जी, बहुत क्लोज था। और उनके इंतकाल के बाद ये पहली ईद है जी, हमारी बहुत सारी दुआएं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे और जगह अता फरमाए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात वही होती है, वालिदा जो है वो। मैंने उनको जाने से पहले उनसे मैंने पूछा, मैं कहा माँ जी आप बचपन में कैसी थी? जी कहती कि मैं स्प्रिंटर थी। अच्छा, तेज दौड़ती थी। मैं कहा अच्छा और क्या करती थी? तो अब ये अब कनेक्ट करते जाना आप जरा। तो मैंने कहा और क्या करती थी? कहती मुझे छलांगे मारने का बड़ा शौक था। अच्छा, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती थी हमारी मोरगा में, तो वहाँ से छलांगे मारने का बड़ा शौक था। मैंने कहा अच्छा, रन अप स्प्रिंट से आ गया माँ की तरफ से। यस, छलांगे जो हमारे वो जंप, बॉलिंग का जंप वहाँ से आ गया। तो मैंने कहा और क्या करती? कहती यार जो मैं पत्थर था ना, मैं थ्रो बड़ा तेज करती थी पहाड़ियों के ऊपर, थ्रो करती थी। सो जो भी कुछ मेरे अंदर अल्लाह ने दिया वो मेरी माँ का गिफ्ट, सब माँ की तरफ से आया। सो बेटे माँ पे होते हैं, आप देख लें शक्लें भी उनकी माँ की तरह होती है, और बेटियाँ बाप पे जाती हैं, इनहेरिट करती हैं। उनका वो रिलेशनशिप भी उनका स्ट्रांग होता है, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी ब्रेवरी, उनका जितना तगड़ापन होता है वो बेटियां को ले जाते हैं, बेटे माँ के जीन्स ले जाते हैं। सो आई एम थैंकफुल टू माई जीन्स बेसिकली, कि जो मेरी माँ ने मुझे दिए और मैं फास्टेस्ट बॉलर बना। एक्चुअली फास्टेस्ट बॉलर का हकदार तो मेरी माँ थी, जो जीन्स उसने जिसके जीन्स मैंने इनहेरिट किए और मैं आगे बना। सो आई एम स्टिल थैंकफुल टू हर, बट बड़ी कमी है मेरी माँ की। अच्छा, लेकिन आपने वैसे काम बड़े किए, मतलब क्रिकेट तो चले वो तो है ना फेम, ठीक है, होस्टिंग भी किया आपने, कमेंट्री भी किया आपने, किताब भी आपने लिखी, हर काम कर डाला। मैं हर काम कर सकता हूँ, करता हूँ, करना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम मौका नहीं दिया। एक चीज नहीं की आपने, क्या? एक चीज नहीं की, फिल्म नहीं की। हाँ, मतलब कोई एक्टिंग वाला सिलसिला कोई नहीं किया। हालांकि मैं ये कह रही हूँ कि लोगों ने कहा होगा कि आप जरूर करें, क्यों नहीं करते? नहीं, मैंने मुझे गैंगस्टर ऑफर हुई, फिर 2 और स्क्रिप्ट मुझे ऑफर हुए। वो इमरान हाशमी का रोल था, मैंने शानी ओजिया का रोल करना था। तो गैंगस्टर मुझे ऑफर हुई, तो मुझे कह रहे थे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप शक्ल से गैंगस्टर लगते हैं। तो मैंने कहा जी अच्छा, बड़ी मेहरबानी महेश भट्ट साहब आपकी। तो भट्ट साहब बड़े मेहरबान थे मुझ पर। तो मैंने कहा जी मैं अपने क्रिकेट की पीक पे हूँ उस वक्त, तो मैं फिल्म नहीं कर सकता, मैं 2 दुनियाओं में खोना नहीं चाहता। हाँ, मेरी माँ ने मना किया था। अच्छा, हाँ, मेरी माँ ने मना किया, क्या नहीं ये मत करना, ये नहीं करना, हाँ ये मत करना, मुझे पता है फिर तू यू ना बी लॉस्ट इन दैट 2 वर्ल्ड्स, तो ये दोनों दुनिया में मत खो जाना। लेकिन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, जब से मैं रिटायरमेंट दी मैंने, तो मैंने 11 साल एवरी डे मेरे भाइयों से पूछता, मेरे दोस्तों से पूछता, मैं ड्राइवर बन के अपनी माँ के लिए ड्राइवरिंग की और उनको घुमाता था, हर रोज 3-4 घंटे उनको घुमाता था, माशाल्लाह, टाइम स्पेंड करता था। ड्राइवरों की तरह मैं अपनी माँ के साथ रहा, और गुलामों की तरह। और ये बच्चों के लिए कह रहा हूँ, अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहती, ये खजाना समझो, और जो अल्लाह ने मुझे दिया और जो मुझे आगे देगा, आप देखेंगे कि अल्लाह अरूज की बुलंदियों तक पहुंचाएगा और अख्ताम भी अच्छा करेगा। सिर्फ एक वजह है, अपने बाप का अदब किया और माँ की खिदमत की। और एक बड़ी क्वालिटी एक और बंदे में, जो मुझसे खैर तो बहुत ही बड़ा इंसान है, वो बहुत अच्छा इंसान है, जो नौकरों की तरह अपने माँ बाप के सामने रहता है। कौन? सलमान खान। अच्छा, हाँ। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मैं उसके साथ, मैंने सलमान के साथ टाइम गुजारा, मैंने खुद देखा वो अपने माँ बाप के सामने नौकरों की तरह खड़ा रहता है। ऐसा बाअदब है और ऐसा गरीब परवर आदमी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वो मुझे कहता है कि यार तेरी मेरी आते ना बहुत सारी सिमिलरिटी है। मैं क्या नहीं, तू बहुत अच्छा इंसान है, मैं इतना अच्छा इंसान नहीं, तू तो खैर बहुत बड़ा इंसान है, अल्लाह पाक तुझे। बट ये कि अपने माँ बाप का अदब करो यार, बहुत अदब करो। ये मैंने देखा सलमान की कामयाबी के पीछे कि वो आज भी सुपरस्टार है। वो रास्ता ही ऐसा है कि उस पर सिर्फ और सिर्फ कामयाबी है। अच्छा, आज ईद का दिन आप हमारे साथ गुजार रहे हैं, ईद जनरली आपकी कैसे गुजरती है? पहले तो जी सोते ही नहीं, हाँ ये, और सहरी की आदत पड़ी होती है, तो 4 बजे भूख लग जाती है। सो आई जस्ट स्टार्ट टू फील हंग्री एट राइट एट 4 AM, बिकॉज़ सहरी की आदत पड़ी होती है। हाँ, बिल्कुल। अब सोना क्या, इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं। अब तो खैर बेगम बच्चे हो गए, उनको उठा के रखता हूँ, यार सोना यार, जब तक मैं नमाज के चला जाऊँ। नमाज पे जाता हूँ तो फिर वहाँ पे सही है, बहुत जरूरी सेल्फियाँ, बिल्कुल। फिर अब कोविड के टाइम थे, अब गले में मिलना मैं इनकार नहीं करता। अच्छा, मैं इनकार नहीं करता, कोई बच्चा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मैं इनकार नहीं करता। तो फिर गले फिर माशाल्लाह मिल में सीना दुखा देंगे। तो गले मिलते हैं, बहुत सारे लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं। नहीं यार, नहीं यार, मैं बार बार देखो, मैं ये नहीं बता रहा कि मैं कोई अच्छा इंसान,
यार ये 5 सेकंड की खुशी है किसी बिल्कुल, उसकी तो जिंदगी का यादगार तरीन लम्हा है और उसको आप वहां पर कहीं नजर आ गए, सारी उम्र टीवी पे देखता यार जब ही डाल ले तस्वीर की डाल ले, मैं खड़ा रहता हूँ। मैंने कभी ना नहीं की, वाह, कभी ना नहीं करता। सही। और बस आए, वालदा होंगी नहीं इस दफा तो बड़ा तकलीफ होगी मुझे, इस पोर्शन में जाने से मुझे बड़ी तकलीफ होगी। और ऐसे मौकों पे उनकी याद भी ज्यादा आएगी, जो भी शी बी रियली मिस्ड इंशाल्लाह। मतलब अल्लाह ताला उनको नहीं, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला सब्र दे। अच्छा ये बताएं कि वो जो ईदी वाला सिलसिला होता है उसमें आप कितने एक्टिव या इनएक्टिव हैं? क्योंकि मर्द हजरात अक्सर होते हैं, कुछ तो बेचारे बड़े मजबूर होके देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं उनसे कटना पैंदा है, मतलब खिंच के वो वाला सिलसिला होता है। मेरे वालिद साहब कहते थे तू मेरा बादशाह पुत्र है, कहता बादशाह आदमी है तू। मैंने कभी भी जेब में जो निकला वो दे दिया। मैं जब भी होता है पैसे निकालता था जेब में डालता और पुत्रा क्यों पाना है पैसे, मैं क्या करने हैं लाखों रुपए, और मैं क्या आप बांट आना। फिर वो जाके ना वो पैसे दे आते थे सारा। अच्छा। तो मेरा मामूल भी यही होता है कि जितना दिल खोल के आप दे सको, रमजान में, शाबान में, ईद के दिनों में जो होता है ले जाओ भाई। घर छोड़ देना मेरा, गड्डी छोड़ देना मेरी गाड़ी छोड़ देना, बाकी सब ले जाओ। सही। अच्छा, लेकिन आपका जो एक आपके अंदर एक एटीट्यूड है, वो जो स्टार एटीट्यूड जो होता है, वो जब हम आपके बाकी इंटरव्यूज देखते हैं या किताब भी पढ़ी, उसके अंदर ना स्टार एटीट्यूड नजर आता है कि भाई एक बंदा जो है वो 16-17 साल से बचपन से ही उसके अंदर था कि मैं कुछ करूंगा, मैं एक स्टार हूँ। कभी वो तांगे वाले के साथ जो है वो अपना स्टारडम डिस्कस कर रहा होता है, कभी शरबत वाले के साथ डिस्कस कर रहा होता है, गन्ने के जूस वाले के साथ। बिल्कुल, मेरे जितने दोस्त है माशाल्लाह, आज भी मेरे दोस्त हैं, कई गुजर चुके हैं, कई मेरे दोस्त हैं, तो उनको मैं हमेशा कहता था यार कि जब तुम मुझे देखते हो तो क्या देखते हो। अच्छा, I'm very humble man, but let me praise myself. I'm just joking. तो मैं उनसे हमेशा कहता है यार जब तुम देखते हो क्या देखते हो, कहते हैं यार कुछ भी नहीं। मैं कहता that is the problem that you have. You don't see nothing. So what I see, तो मुझे अपने आप में स्टार नजर आता है। कहता है कैसे बीट करेगा वसीम वकार को, उनके दरमियान कैसे नीश मार्केट बनाएगा अपनी। मैं कहा एक दिन देखना वसीम वकार यहाँ चल रहे होंगे, मैं यहाँ चल रहा हूँ। वो दिन लोगों ने देखा कि जब मैं यहाँ चलता था मीडिया यहाँ होता था। बिल्कुल। और जब वो बहुत बड़े सुपरस्टार है, बहुत बड़े बॉलर हैं, बड़ी खिदमात है उनकी पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैंने अपनी नीश क्रिएट की। और ये प्रॉब्लम था उन यंगस्टर्स में जिनके बिलीफ नहीं होता था। वो हमेशा अपने आप को ना एक छोटा स्टार समझते थे। नो डिसरिस्पेक्ट टू एल्डर्स, मैं कभी बदतमीजी नहीं करता। एम हाई। मैं सोचता था यार कि अपनी नीश मार्केट क्रिएट करूँ, मैं टेयर अवे फास्ट बॉलर बनूं। जब मैं खेलने जाता था तो फिर मैं ये समझता था कि देखो यार ये ग्राउंड डज नॉट बिलोंग टू यू, इट बिलोंग्स टू वन मैन that he runs in is really hard, which is me. And then the whole crowd needs to pump in the whole energy that they have. They have to run in with me. When they run in with me, तो वो आज तक अगर आप क्लिप देखो तो आपको वैसे ही मजा आएगा जैसे मैं उस समय आता था। बिल्कुल ऐसा ही है। So I used to take the ownership of the ground. So that is the attitude I always had, which is my mother had it. ये मेरी माँ का एटीट्यूड था कि किसी झुकना नहीं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा, पैसे नहीं मांगने, उधार नहीं मांगना, बदतमीजी नहीं करनी। और लोग समझते हैं कि मैं बड़ा बदतमीज राज, बड़ा लड़ाई झगड़ा करता रहता, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी सिर्फ 15 साल की प्रोफेशनल करियर में सिर्फ एक दिन लड़ाई हुई। हाँ, सब कुछ बल्ला मारा, बल्ला वाला। हाँ, 2 मारने चाहिए थे, लेकिन इमेज वो बना हुआ है ना, बैड बॉय इमेज बना हुआ है। ये क्यों है? असल में मेरे एटीट्यूड, मेरे एग्रेशन की वजह से जो फील्ड में नजर आता था। मैं खेल रहा था, मगर लो जी मेरी माँ ने कहा जी क्रिकेट छोड़ दे। मैं अच्छा जी छोड़ दी। अच्छा। और शादी कर ले, मैं जी शादी कर ली। हज कर ले, मैं जी हज कर ली। अच्छा जी। अच्छा, शादी जब हुई थी आपकी, तो वो भी एक खवातीन के लिए पाकिस्तान में तो एक अजीब हार्ट ब्रेकिंग किस्म का मोमेंट था कि वो शोएब अख्तर की शादी हो गई। अच्छा, वो भी नहीं पता चल रहा किससे हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता हल्की फुल्की डिटेल्स रिवील हुई, लेकिन सब मतलब वो जो उनकी खवातीन के आलम था ना, ये हमें क्योंकि कॉलेज वगैरह में थे उस वक्त, यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो ये हम बेहतर बता सकते हैं। क्या हुआ था सर, ये बताएं जरा कि उस वक्त खवातीन के पैगामात, मैसेजेस, कॉल्स कितनी आई थी, कितनों ने घर के दरवाजे के नीचे वो खतूत फेंके थे कि क्या कर दिया आपने। गिफ्ट बहुत भेजती थी मुझे। अच्छा। खवातीन मुझे गिफ्ट बहुत भेजती थी। अब भी? मैं क्या कितने हैं यार गिफ्ट भेजती थी, इतना कैश भेज दो, मेरा काम चल जाए, महीना गुजर गया। तो गिफ्ट आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, ऑब्वियसली जो तोहफे आते हैं ना, बेगमात में बड़ी हसद आ जाती है। तो ये बताएं कि उधर उस तरफ क्या आलम होता है अब वो जब ये देखती हैं कि खवातीन का तो एक जम्मे गफीर पल पड़ता है। हाँ, आज भी मेरी बहुत सारी फीमेल, मैं आई रिस्पेक्ट वुमेन अ लॉट, मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, मेरी बहुत सारी फीमेल फैन फॉलोइंग्स है, मैं इंटरेक्शन भी करता हूँ उनके साथ, और मैं सोशल मीडिया में खुद चलाता नहीं, मेरा मैनेजर ही चलाता है।
तो हम जवाब भी देते हैं, मिलते हैं। शादी मेरी ऐसी हुई जी कि मेरी वालदा ने कहा एक डिसीजन जो है, वैसे तो सारे मेरी जिंदगी डिसीजन मेरी माँ ने किए, और मैं जब भी बैठता हूँ उनका तस्करा करता रहता हूँ। मेरे वाल साहब बड़े मलंग आदमी थे, अल्लाह उनको दर्जा नसीब। उन्होंने कहा शादी मेरी मर्जी से करेगा। अच्छा। मैं जी ठीक है जी, और एक दिन ऐसा आएगा जो तेरी दुल्हन होगी तेरे साथ आके बैठ जाएगी। सही है। मैं कहा माँ जी ये कैसे होगा? मैंने होगा। तो ये जब ये हज पे गए तो रुबाब की जो वालदा और उसके जो मेरे जो साले हैं वो वहाँ पे उनको मिले। अच्छा। उन्होंने कहा जी आपके पास बड़े लोग शोग आते हैं, आपको पीरनी शेरनी है? अच्छा। उन्होंने कहा नहीं जी पीरनी, लोग क्यों मिलने आते हैं आपको इतने? तो आपकी बड़ी क्यों, आपको कुछ करती हैं? उन्होंने कहा नहीं मैं शोएब अख्तर की वालदा हूँ। तो वो खिदमत में लग गए उनकी। अच्छा। मेरा भाई भी था, शायद भाई भी थे, तो उनकी खिदमत में लग गए। वहां पे गए, मदीना पाक में बात शुरू हुई रिश्ते की। वापस आए हज से, तो वो जो हज का खाना होता है, तो मेरी बेगम मेरे साथ बैठी हुई थी। अरे क्या बात है। ये तेरी बेगम है, वाह वाह, शादी कर लो। मैं जी शादी कर ले। तो क्या जबरदस्त जगह जहाँ ये सिलसिला जहाँ ये मामला शुरू हुआ। 10 लोग थे टोटल। अच्छा। हाँ मैं गया, वहाँ निकाह पड़ा, खाना खाया, और खाना खा के मैं हरिपुर से उठा और वहाँ से बारात लेके मैं और बाप घर आ गए। क्या बात है। ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। वैसे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बेगम से आपको डांट पड़ती है? बेगम नहीं यार, वो बहुत, मतलब मोस्ट फ्रेंडलीस्ट वुमन दैट आई एवर मेट। अच्छा, जबरदस्त। माय वाइफ इज द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट वुमन, वेरी लिबरल, ऑब्वियसली शी इज वेरी पर्दादार औरत हैं। वो टीवी पे आना पसंद नहीं करती, तस्वीर खिंचाना पसंद नहीं करती, ना तकरीबात पे जाना पसंद करती हैं। शी हार्डली मेट एनी ऑफ माई फ्रेंड्स। शी इज़ वेरी वेरी पर्दादार खातून है, और मैं हमेशा कहता हूँ, बट शी इज़ सो फ्रेंडली, शी इज़ सो अकोमोडेटिंग। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने ऐसी औरत कभी नहीं मिला। द लकीस्ट मैन, बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब कि फिर यहाँ पर भी माँ का फैसला सही था। एब्सोल्युटली। शोएब साहब यहाँ पर आपको हम रोकेंगे, छोटा सा एक हमें वक्फा लेना है नाजरीन, और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो शोएब अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। यहाँ पर जाते जाते आपको जरा इंपॉर्टेंट कुछ बातें बता दें, ये भी हमारी जो सहाफती जिम्मेदारियां हैं उसका हिस्सा है, अहम हिस्सा, कि इस ईद घर की सफाई और अपनों को महफूज रखना जो है वो आपने नहीं भूलना, और रोजाना डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड को बनाए घर की हर बकेट का हिस्सा। अच्छा, अब डेटॉल की खास बात यह है डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड की कि इसका रोजाना इस्तेमाल आपको और आपके घर वालों को 99.99% महफूज रखता है और 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से भी बचाता है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर आप सबको ईद मुबारक कहते हैं, और पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर जनाब शोएब अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और शोएब साहब से अब हमने करनी है कुछ क्रिकेटिंग वर्ल्ड की कुछ यादें थोड़ी ताज़ा करते हैं, क्योंकि इनके लिए तो ये सारी यादें जो हैं वो इनके जहन में हैं, लेकिन आप लोगों के लिए और हमारे लिए ये बड़े अहम सवाल है। ज़रा देखें तो सही कि वहाँ पर क्या क्या होता था और किस किस तरह होता था। ग्राउंड में आपको किसने सबसे ज़्यादा डांटा है? वैसे वसीम अकरम सबसे ज़्यादा। हाँ, वो बॉलिंग के लिए डांटते थे। अच्छा। जो मैं कह रहा हूँ वो करो तुम उल्टा करते थे। हालांकि मैं 5-6 साल जो थे ना मैंने अपने करियर के, तो मैं वकार भाई और वसीम भाई से पूछ के बॉलिंग करता था। अच्छा। तो मैं कहता जी मुझे तो सोचने की जरूरत ही नहीं, इतने बड़े 2 ग्रेट फास्ट बॉलर खड़े हैं, तो मैं जहन लगाने की जरूरत ही नहीं। तो फिर मैं जब उल्टा सीधा करता था वो डांट पड़ती थी। और उनकी डांट कैसी होती थी? नहीं ऐसी वैसी नहीं, मैं खुद डांटा हूँ। अच्छा। वो भी लिमिट में ही करते, वो भी लिमिट में करते, पता पड़ी ना जाए ना आगे से। बिल्कुल पड़ी ना जाए। ड्रेसिंग रूम में सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग या मेमोरेबल मोमेंट? जब मैं बाथरूम में छुपा हुआ था। मैं वो क्यों? टेस्ट में नाम, पहला टेस्ट मैच था, तो उन्होंने कहा कि वसीम अकरम साहब ने कहा कि हमने टीम चेंज नहीं, अनचेंज टीम के साथ हमने जाना है, तो शोएब अख्तर डज नॉट फिट इन। अच्छा। तो वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा नहीं शोएब तो खेलेगा। तो माजिद खान साहब ने टुक स्टैंड एंड अल्ताफ भाई ने लिया, जफर अल्ताफ साहब ने, तो उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं ये शोएब तो खेलेगा। अच्छा। तो मैं बाथरूम में छुपा हूँ, मैं यार इधर से भी गालियाँ पड़ेंगी, वहाँ से भी पड़ेगी, ऊपर पिंडी में मैच, और क्राउड सारा ऊपर चढ़ा हुआ है कि शोएब खेलेगा, शोएब किधर है, शोएब बाहर निकले, और फिर मैं फाइनली खेल गया। कौन सा ऐसा शख्स जिसने आपको शुरू में बड़ा हल्का लिया? बड़ा हल्का लिया? हाँ। या आपकी पोटेंशियल से वाकिफ नहीं थे? अच्छा। सारी दुनिया ने मुझे बहुत हल्का लिया जब से मैं क्रिकेट स्टार्ट किया, सारे कहते थे। लेकिन क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं कि जिसको आप कहेंगे यार इसने बड़ा हल्का लिया, फिर बाद में कहता हूँ नहीं यार। मैथ्यू हेडन।
अच्छा, मैथ्यू हेडन ने जी बड़ा, मैं 2004 का टूर था तो बड़ी वो बातें शातें कर रहा था। तो 2003 का वर्ल्ड कप हमारे होते, मुझे बड़ी फैंटी पड़ गई थी उस वर्ल्ड कप में, और मैं इतना वो कर नहीं था फास्टेस्ट बॉलिंग के, फास्टेस्ट बॉल करने के अलावा। तो 2004 में ऑस्ट्रेलिया का टूर, मैथ्यू हेडन को मैंने ताड़ लिया, उसने मुझे ताड़ लिया। मैं कहा सर हो जाए तुझे नहीं मैंने छोड़ना यार। फिर वो हुई उसके साथ ना, फिर वो टेस्ट मैच निकाल के देखना, एक मैच में आउट, दूसरे में आउट, दोनों इनिंग्सों में आउट, फिर बाउंसर, फिर कैच, वो उसके बाद बेचारे की फॉर्म। तो हम बिकेम द बेस्ट ऑफ द एनिमीज, एंड देन until we started working for Star Sports in India, then I became best of the friends. अच्छा, okay. And then he says, I'm so sorry Shoaib that I could not understand you. मैं कहा that is the whole problem of my whole life story. The people did not understand me. Nobody understood me. तो बाप कहते हैं यार I'm sorry, I was dreading the person all my life who has to be the nicest person. मैं कहा यार मौका दे यार, मौका दे किसी को समझने का। बारह became the best of the friends. और कौन सा ऐसा शख्स है जिसने आपको सबसे ज्यादा इनकरेज किया क्रिकेटिंग वर्ल्ड में? My inner core. वो मेरे अंदर का एक और शोएब है जो मुझे कहता था कि कर जाएगा, हो जाएगा। अब लोगों ने इतनी बड़ी बेचारों ने इतनी दफा स्टोरी सुन ली, मेरे घोड़े गिटे खत्म हो चुके थे 96-97 में। बिल्कुल 97 में वाज गॉन। बिल्कुल। तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि वालदा को मैंने बताया कि माँ मुझे कहते हैं ये भी आपकी मेहरबानी है, घोड़े आप मुझे ये देगी हैं कि मैं आपकी तरह चलता भी ऐसे हूँ, घोड़े गिटे भी आपकी तरह जैसे हैं। तो लोग कहते हैं कि तुम खेल नहीं सकते। तो मेरी माँ ने कहा तो फिर घोड़े नहीं ना, दिमाग तो है ना, दिल तो है ना, इससे खेल जा। फिर लगा टीके यहाँ पे, लगा टीके। फिर मैं छुपता फिरता था और मुझे इतना यूज किया गया इन द नेट्स, इन द फर्स्ट क्लास अरीना में, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इन लोगों को, सिस्टम को नहीं करना चाहिए, मुझे अनलीश करते इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो मेरा जो इनर कोर था वो मुझे हमेशा कहता था डू इट, मेक श्योर यू डू इट। सो एवरी डे ऑफ माई लाइफ टिल नाउ मुझे सोते हुए में सड़न महसूस होती घुटनों में। अच्छा। आज भी तो मैं खेल गया, मैं कर गया, और यूज्ड टू क्रॉल टू द टू टेक ए शावर, और मैं हमेशा क्रॉल करता था और वो पहले 2 मिनट खड़ा रहता था, फिर मैं देखता था कि आज मैं चल पाऊंगा और आगे इंडिया का मैच हो। उफ, तो मैं बहुत तकलीफ में क्रिकेट खेली यार। तो लोग समझ नहीं सकते थे यार ये काम खेलता क्यों है। और मैं क्या जिस तरह मैं खेल रहा हूँ तुम्हें पता ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है कि बाय द वे यहाँ पे वो 4-5 ऑपरेशन यहाँ हो चुके, 6 यहाँ पे 5 और 4 ऑपरेशन हो चुके, और अभी भी मैं जा रही कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा, कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसको बॉलिंग कराते हुए आपको टेंशन होती होगी यार ये तो खड़ा हो जाता है भाई, ये नहीं हटता है? आई यूज्ड टू कॉल हिम एल्फ एंड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गाय, और जिस बॉल में उसको आउट कर सकता है उसी बॉल पे वो छक्का भी मार सकता है। गिलक्रिस्ट। हो कमाल। यस उसको मारा भी था आपने एक मरतबा। ओ बहुत है ना। गिली कहता था कि मैं अगर तुझे अब्यूज करूंगा और ये मैं गलती, मैंने उससे पूछा, मैं कहा तूने मुझे कुछ कहा नहीं आगे से खेलते हुए, कहता पागल है तू, ऑलरेडी इतना चार्ज्ड है, अगर मैं तुझे कुछ कह दिया तो और ज्यादा हो जाएगा, तो और चार्ज होगा, तू मेरे पीछे आ जाएगा। बिल्कुल। तो वो कहता है मैं, मेरी पॉलिसी नहीं भाई। गिलक्रिस्ट। एक वो जस्टिन लैंगर को आपने मारा था, एक लारा को मारा था, गैरी कर्स्टन को मारा था, उसका तो मुंह फाड़ दिया था। To be exact, I injured more people in the world in the cricket history than anybody else. Yes, गंगुली को मारा था उसकी पसली में। सौरव गंगुली मुझे कहता है, मेरी बेटी ने कहा मुझे कि बेटा अब बाबा आप इंग्लैंड में तो मेरे तोहफा लेके आए। तो मैंने उसे फोन किया, मुझे सुना रहा है, कहता है मैंने बेटी को कहा बेटा शोएब अख्तर की बॉलें पसलियों पे खा के मैंने पैसे बनाए, मैं खर्च नहीं कर सकता पैसे। अच्छा, अपनी टीम पर आए, जो आपके साथ जो साथी खेलते थे उसमें कौन ऐसा था जो सबसे ज्यादा वहमी था? रज़ाक। हाँ, अब्दुल रज़ाक बहुत वहमी है। उसने तकरीबन किसी डॉक्टर ने उसको कह दिया कि तूने साग के अलावा कुछ नहीं खाया, वो मेरे ख्याल 3 साल साग ही खाता रहा। अच्छा। कौन? पता नहीं क्यों वल्लाह। कौन ऐसा खिलाड़ी था जो सबसे ज्यादा लंबी लंबी फेंकने वाला था? लंबी छूड़ है। अच्छा। मैं खुद किस तरह की? वो मैं दोस्तों से कहता ना सुपरस्टार बनूंगा। अच्छा। उन्होंने कहा वो तो बन गए ना, वो तो सही फ्यूचर प्रेडिक्शन थी ना, ये तो वो नहीं तो छोड़ ही रहा था ना सर। गन्ने वाले के पास गया, मैंने कहा जूस पिला, कहता क्यों, मैं कहता तेरे साथ सुपरस्टार खड़ा। अच्छा। कहता भाई माफ कर दे यार, मेरे अगले गाहक आने यार, जल्दी कर ले। मैं जल्दी कर रहा हूँ। कहता अच्छा एक शर्त बुलाऊं, जब स्टार बन जाएगा तो मेरे पास यहीं पे बैठ के जूस पिएगा। वो अपना उसके ऊपर पेटियों के ऊपर। मैं कहा हाँ। तो मैं जब सुपरस्टार बन गया, मैं 99 के वर्ल्ड कप खेल के आया तो मुझे पता नहीं था,
तो मुझे जो पैसे मिले मैं उसने गाड़ी निकलवा ली। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। सही है। तो मैं स्टार बन गया तो जूस वाले के पास गया, मैं कहा हाँ जी निकाला जूस जरा, उन्होंने कहा नहीं शर्त पूरी कर। मैंने क्या? पेटियों में बैठे। पेटियों में बैठ। पेटियों में बैठा, फिर DIG से IG से फोन आया, शुएब अल्लाह का वास्ता सदर पूरा बंद हो गया, यहाँ से उठ बिल्कुल मुश्किल हो गई होगी। और ईद का टाइम है यार, उठ जा मेरे बान। अच्छा कौन ऐसा था जो कि लड़कियों से सबसे ज्यादा दूर भागता था? लड़कियों से सबसे ज्यादा दूर भागता था आई थिंक बहुत सारे प्लेयर थे मेरे ना। बहुत शाय लड़के थे। अच्छा मेरे और अफरीदी के अलावा बाकी सारे आप लोग जो है वो इंटरेस्टेड होते थे? इंटरेस्टेड होते तो ऑब्वियसली होना पड़ेगा, शादी नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारी फैन फॉलोइंग, जो हमारी फीमेल फैन फॉलोइंग थी, बहुत ज्यादा थी मेरी और शायद थी। बिल्कुल सबसे ज्यादा। और सिंस आई कुड स्पीक, और मैं बोल भी अच्छा लेता था और मैं चार्मिंग भी था। तो मैं अफरीदी से हमेशा कहता था यार आई टेक अ लीड फ्रॉम हिम। बिल्कुल सही। सबसे वियर्ड गिफ्ट आपको कौन सा आया है कभी खवातीन की तरफ से? खवातीन की तरफ एक खातून थी, केक थी कुछ मोर देन आई कांट काउंट द नंबर्स। मुझे वो पैकेट में फ्लावर भेजती थी, मैं जहां जाता था दुनिया में, हर जगह मुझे ये नहीं पता चलता था, पता क्या चलता मैं कहाँ जा रहा हूँ, और ट्रेस करती थी मुझे। और बहुत सारा ऐसा हुआ कि शादी का सामान लेके आई। कई दफ़ा मेरे घर पे ऐसी खवातीन आ गई, आई रियली रिस्पेक्ट देम, आई डोंट वांट हर्ट देम फीलिंग्स, बट यू नो, तो उन्होंने शादी करो, आपके बेटे से हमारा इस्तिखारा हो चुका है, यही हमारा हस्बैंड है और इसी के साथ शादी होगी। और बहुत ही अच्छी अच्छी फैमिली की लड़कियाँ थी। मैं माफ़ी दे दो यार। और मेरी माँ कहती तू जानता होगा इनको। मैं कहा जी माँ जी मुझे नहीं पता, वो डोली लेके आ गई, मुझे क्या पता। सिरफिरा टीम में कौन था हमारी? सिरफिरा जिसका कुछ पता ना चले फौरन ही मीटर आउट और बस। डिफिकल्ट क्वेश्चन। If there are many, इजाज़ name all of them. हाँ, अच्छा इजाज़ है। अगर आपने हद क्रॉस की तो वो देन अच्छा कटली टू डडली 1 सेकंड में लगता है उनको। उन्होंने वो एक दफा खुद हद क्रॉस की थी लाहौर में, जो उन्होंने छक्के मार मार के बाहर किया था। क्या मैच था वो भी, कमाल कमाल जबरदस्त। सबसे ज्यादा दोस्ती आपकी इंडिया में किससे? सबसे ही है यार, सचिन से बहुत है। बस सलमान की तरफ जाता हूँ, सलमान खान की तरफ, तो उनसे मिलता हूँ, जरूर मिलता हूँ। उनके वालिद साहब की वजह से मिलता हूँ उनको। और उनके वालिद साहब और सोहेल is a great guy. I mean, Arbaz is also a great guy. और सचिन ने खाना किया, वही loves to cook by the way. और फिर हमने सारी स्टोरी सुनाई अपनी एक दूसरों को। फिर हम न्यूयॉर्क खेलने भी गए, तो वहाँ भी कहता यार थोड़ा मैच जरा ऑन कर दे, मैच बहुत डल हो गया। तो फिर मैंने जैक किया और उसको 3-4 पीछे किए तेज बॉल, तो क्राउड सारा लाइव हो गया। But I don't know यार, पता नहीं why Indian loves me so much, but you know, but I'm very blessed. I'll be very honest with you. I'm very thankful to all the audience across the world. मुझे पाकिस्तानी होने के नाते पूरी दुनिया में लाड किया जाता है। Probably my attitude, my tear away, फास्ट बॉलिंग का जिसमें टेरराइज करता था, शायद इंडियंस को बहुत पसंद आता था। बिल्कुल। अच्छा तो, वो जो एटीट्यूड होता है एक फास्ट बॉलर का, वो हमेशा एक फास्ट एंड फ्यूरियस गुस्से वाला ये वाला होता है ना, और ऑफ द फील्ड में होता है ठंडा, ऑफ द फील्ड बिल्कुल चिल। लेकिन उस गुस्से का सबसे ज्यादा शिकार कौन होता है? वो विकेट कीपर जो कैच छोड़े और ऊपर से हो कामरान अकमल हो। बिल्कुल यस, ऊपर से हो कामरान अकमल, खुदा का बंदा। मैं 2 कैच छोड़े थे न्यूजीलैंड में और मैं रिटायरमेंट दे चुका था। तो जब मैं रिटायरमेंट दे चुका था, मैं सोचा यार कम बैक कर सकता हूँ कम बैक। जब 2 कैच छोड़े मैंने कहा रहने दे, अब नहीं कम बैक हो सकता, तेरे होते नहीं कम बैक कर सकता। अब जस्ट जोकिंग कैमरा फुल उसको जो है वो आपने जो है वो तुन के रखा हो। मैं एक्चुअली कीपर के साथ खेलता था, पेस के साथ। तो राशिद लतीफ या मोइन खान जो खड़े हो पीछे होते थे, तो मैं उनके ग्लव्सों पे बॉल यहाँ तेज नहीं पीछे तेज करने की कोशिश करता था, क्योंकि इनको भी बॉल जाकर लगे। तो इन सारों बेचारे को टूटी हुई है, पीछे टूटी हुई है। और जब ये आगे खड़े होते थे तो मैं कहा नहीं आगे ना खड़ो, पीछे खड़े हो, यू आर फेसिंग मी। बिल्कुल। सो दिस इज प्रोबब्ली यू नो थोड़ा सा मस्ती कर रहा हूं। अपने खिलाड़ी जो है वो तो अपनी लैंग्वेज समझ रहे होते हैं ना, तो उनको तो जब आप कुछ गुस्सा करें तो आपको भी सेटिस्फैक्शन होती है। वो अगला आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को तो गालियां भी देते हो, उनको समझ में ना आए, उस वक्त क्या होता है? नहीं, हम बड़े अच्छे वेल स्पोकन थे, हमारे जितने वेल स्पोकन, हम सारे वेल स्पोकन थे और बड़ी ठीक ठाक किस्म की गालियां देते थे हम उनको। और मैं तो बहुत देता था, और शाहिद, मैं और बहुत अज्जू, सारे हम बहुत अग्रेसिव थे यार। यही तो एतराज़ात आ जाते हैं करती थी इंडिया टीम कंप्लेन करती थी मैच रेफरी को, कहें ये बहुत ज्यादा बदतमीजी करते अंदर से। ये 99 में कोलकाता टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, बुरा हाल भाई, हमने तो देखा ही नहीं होता था ना। और यकीन जाने नो
बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली मुझे नहीं लगता था इंडिया हमसे कभी जीत सकती है एक्चुअली। अच्छा। और जब मैं बैंगलोर में खेल रहे थे तो मैं वो ड्राइवर को पैड पे लगा बॉल तो एकदम आउट था वो, और मैंने अंपायर से कहा, मैं क्या उल्लू बस उधर तक ही रुक गए, आगे गए थे। फ्राइडे नाइट है आज और तू उसको आउट नहीं दे रहा, हम लेट हो जाएंगे बाहर जाने से। फ्राइडे नाइट है बैंगलोर में भाई, जल्दी कर, वो ये तो 10-15 ओवर खेल जाएगा ज्यादा, हमारा टाइम जाहिर ना कर। ये फ्राइडे नाइट वाली बात भी हमें आगे कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन उल्लू पे रुक गए थे। हाँ। ये हम बता दें, क्लियर कर दें, उल्लू पे रुक गए थे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे कि ये फ्राइडे नाइट की एक्टिविटी क्या होती है और किस तरीके से, अगर कभी ऐसा भी हुआ हो कि कोच से छुपके आप निकल गए हैं और उसके बाद कोच ने पकड़ लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक। हम दोनों साथ ईद मुबारक कर लेंगे, दोनों की एक्साइटमेंट है। जाहिर है शोएब अख्तर साहब आपके सामने मौजूद हो तो एक्साइटमेंट क्यों नहीं होगी, ऐसा ही होगा। ईद मुबारक जी आप सबको, देखने वालों को। और शोएब साहब से हम कर रहे हैं डिस्कशन। बिल्कुल, और डिस्कशन आ गई थी एक ऐसे नाजुक मोड़ पर जिसके बारे में, जुम्मे की रात थी और जुम्मे की रात को क्या होता था, कैसे होता था, इस हवाले से बात करते हैं। ये जो तफरीह जिससे हम कहें तफरीह या पार्टी कह लें उसको, इसकी क्या एक्टिविटीज है उसका तो जरा हाल सुनाए ना यार। Be honest with you, I'm not going to talk about others. I'll talk about myself. I used to go out. मुझे इतना अच्छा लगता था कि पाकिस्तान से बाहर गए हैं तो let's try another cuisine. खाना लॉबस्टर भी है, क्रेफिश भी है, यहाँ पे अच्छा झींगा मछली भी मिल रही है. There is places to explore. I hardly went out with my teammates. I'll be very honest with you. वो उन्होंने जब मंगानी कढ़ाइयाँ ही होती थी होटल में भी, तो मैंने कहा यार कढ़ाई पाकिस्तानी खा के आए तुझी, वो इतनी मंगा ली। मैं कॉन्स्टेज वाले को जो ही जाता लैंड करता था, अब तो मैं फेमस हो चुका होता काफी, तो उस वक्त मैं $200 निकालता था, कॉन्स्टेज वाले को पैसे देता था। अच्छा यार, मेक श्योर यू पिक अप द नाइस प्लेसेस फॉर मी। उन्होंने कहा सर सच एज व्हाट, मुझे खाना अच्छा है, मुझे स्टेक खाना है, मुझे सी फूड खाना है, और मुझे बेस्ट ऑफ द सी साइड प्लेसेस बताना, मैं वहाँ जाके मुझे वहाँ बैठ के खाना खाना। जब मैं इसीलिए मैं 2 लड़कों को ले भी गया, तो मेरे को ट्रीन कजीन वसाबी वाला ट्राई कराई, मैंने जैपनीज कजीन ट्राई कराई उनको, तो टटाकी चिकन क्या होता है, बीफ क्या होता है, तो मैं क्या यार हूँ मैं तुहानू की समझाना टटाकी चिकन क्या होता है, तो बट so मेरा कभी बना नहीं, so I used to roam around alone and I used to have a great time all my life. Best place that you visited in your entire cricketing career, जो आपको भूले ना? शिफा, मेरी choices बड़ी weird हैं यार, बहुत weird choices। अच्छा, जैसे कि मुझे विल्डरबीस्ट की माइग्रेशन देखनी है। जो विल्डरबीस्ट की माइग्रेशंस होती हैं अफ्रीका में, वो 500 किलोमीटर की उनकी माइग्रेशन, यहाँ से वो मुल्तान तक माइग्रेट करते हैं, because they smell the rain and they obviously need to give birth to the young ones। वो जाते हैं बस मसाई मारा से होकर सेरेंगेटी तक, वो मुझे ये शौक था। अच्छा जी, अब मुझे हंट ट्रैकिंग में जाना उनकी। अब तकरीबन 1.2 मिलियन उन दिनों में 1.2 मिलियन विल्डरबीस्ट हर्ड की मूवमेंट हो रही है। अच्छा, पीछे 8 लाख ज़ेब्रा आ रहा है, 7 लाख हिरन आ रहा है, पीछे उनके लेपर्ड्स आ रहे हैं, लाइन के हर्ड्स आ रहे हैं, लाइन हर्ड्स के लाइनेसेस आ रही हैं। फिर आगे मारा रिवर है, मारा रिवर के ऊपर मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो साल से खाना नहीं खाते, वो एक दफा खाते हैं साल में खाना या 6 महीने में। अब उधर हमने कैंप किया हुआ है। वाह शिफा वैस, मैं तो बताऊँ, ये कभी बच्चों को मैंने मिकाइल अली अख्तर से मैंने वादा किया, मिकाइल अली से, मुजद्दद अली से भी, सो मैं तुम्हें ये माइग्रेशन दिखाऊंगा तो मेक श्योर प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स कैसे हमने करनी हो। बंदे तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। तो जब वो भागते हुए आते हैं ना 1.2 मिलियन और पीछे 8-9 लाख ज़ेब्रा और उसके बाद पीछे हिरन, तो एक सेमी जलजला आता है 1.7 रेक्टर स्केल का। अच्छा। तो मेरा दरख्त हिलना शुरू हो गया, कैंप हिलना शुरू हुआ। मैं क्या अर्थक्वेक कहता नहीं, तो इट्स नॉट अर्थक्वेक, दे आर चार्जिंग टुवर्ड्स द रिवर। तो मेरे वो शौक है। फिर रॉयल बंगाल टाइगर के पीछे में चला गया सुंदरबन में, जंगलों में। तो बस ऑब्वियसली मुझे अलग किस्म का आपका एडवेंचर से निकल भी नहीं सकती, आपका एक्सपीरियंस ऐसा। अब ये नहीं कहते तुम वाइल्ड आदमी तो वाइल्ड लाइफ को पसंद है, ऐसा ही है, ये लोग खुद कहेंगे। अच्छा, लेकिन वो चूंकि जो याददाश्त की बात आपने की कि ये चीजें ऐसी हैं जो वाकई याद रहती है, एक वो चीज भी आपके जहन में होगी कि जब 28 अप्रैल को फास्टेस्ट डिलीवरी आपने करवाई और बस हो गया फिर वो रिकॉर्ड। वो मैंने कहा मुकाओ काम को यार, लेट्स फिनिश इट ऑफ, जस्ट मेक श्योर दैट यू डू इट एंड डन एंड डस्टेड विद इट।
गेट डन एंड डस्टेड विद इट। मैंने कहा यार आज खत्म कर देते हैं इसको। तो 2 टीके इधर लगाए, 2 टीके इधर लगवाए, टांगे सुन, कोई पता नहीं, दिमाग भी सुन। मैंने कर दो यार तेज। मैंने एक बॉल की 150, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने कहा या अल्लाह टूट ना जाऊं, वर्ल्ड कप के दौरान ही टूट ना जाऊं, तो रिकॉर्ड तोड़ देता हूं। किया, टूट गया। वाह। फिर मैंने कहा यार बस खत्म। उसके बाद आज पता नहीं कितने साल हो गए, 2003 में तोड़ा था। हाँ, 20 साल हो गए ऑलमोस्ट। बिल्कुल वो बिल्कुल टूट ही नहीं रहा। मैं चाहता हूँ वो तोड़े। रिकॉर्ड बनते वैसे टूटने के लिए ही है, लेकिन क्या रिकॉर्ड है कि जो नहीं टूट पा रहा। अल्लाह करे को तोड़े यार। कोई लगता है आपको कि कोई तोड़ पाएगा? अल्लाह करे, आई वुड गो, उसको खुद माला पहनाऊंगा भाई। ये करे भाई, दैट्स द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भाई, दैट्स द स्पिरिट। लेकिन ठीक है, जब तक हमारे पास है, जब तक शोएब अख्तर के पास है, वी आर हैप्पी विद इट। हमारी कोई ऐसी पाकिस्तानी नहीं है कि कोई तोड़े। बिल्कुल। अगर आप अभी पाकिस्तान की टीम की फॉर्मेशन कर रहे हो, तो कौन से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बगैर आप कहेंगे नहीं भाई इनके बगैर तो टीम बनी नहीं सकती? ऑब्वियसली यार, बाबर, रिजवान, शाहीन, आई थिंक फखर जमान, ओके, और हारिस। हारिस। ये लेकिन अगर मुझे कभी जिंदगी में मौका मिला और तो इनके अंदर से एक नया शाहीन शाह अफरीदी निकाल दूंगा। अच्छा, ये आपका हमेशा से वो रहा है? जब भी आपसे बात होती है कि जब हम आपको शोज में देखते हैं, वो अब अफरीदी ना रहे, वो शाहीन बन जाए। अब वो शाहीन बने, फर्क ब्रांड बने। अफरीदी तो है ना ब्रांड है, बिल्कुल। अब शाहीन हो और इकबाल का शाहीन हो। अच्छा, ये आपका जो शाहीन था ये कैसे हुआ था? ये मुझे F-16 के साथ बहुत प्यार है। अच्छा। और मैं अपनी पूरी पाक आर्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मुझे विजिट करा दें। मुझे जेट के साथ फैसिनेशन थी, तो मैं खुद बनना जेट बन फाइटर गया। पायलट। फिर मैंने कहा ये स्टाइल अपनाता हूँ यार के चलो एटलीस्ट यू डोंट बिकम अ पायलट, फील लाइक अ जेट। वो भी जेट से कम है क्या? आप फैंटी लगाई हम कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर जब अभिनंदन को पकड़ा, यार क्या बात है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की और एयर फोर्स की, क्या बात है। मैं तो एयर फोर्स का मैन है, दीवाना है। अच्छा। भाई पाकिस्तान एयरफोर्स वालों, पाकिस्तान एयरफोर्स वालों, देखो एयरफोर्स वाले कुछ करे ना करे, हम इधर अपने प्रोग्राम पे डिक्लेयर करते हैं आज से आप सब लोगों ने इनको कहना है क्या भला, एयर कमोडोर शोएब अख्तर। बस ये बात खत्म हो गई है। ऑनररी जो है वो ये हमने तो दे दिया है इनको, क्योंकि ये पैशन की बात है। बिल्कुल पैशन की बात है। आई लव इट। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा फन की तरफ भी जाते हैं, चले, ठीक है ना? म्यूजिक सुनते हैं आप? यस, है ना? बहुत ज्यादा सुनता था, छोड़ दिया 10 साल से। क्यों? पता नहीं, ये तो कोई बात ना हुई। पता नहीं, छोड़ दिया। अच्छा, ये क्या? बिल्कुल छोड़ दिया। मैं जब से हज करके आया हूँ, मैं अच्छा, देखिए मुझे नेक आदमी ना समझना प्लीज, नहीं, लेकिन बस एक रूहानियत का एक सफर ऐसा शुरू हुआ कि म्यूजिक सुनना छोड़ दिया मुझे। अच्छा, हाँ, दुनियावी चीजों से मुझे नफरत होना शुरू हो गया। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं बहुत महंगे कपड़े पहनता हूँ, बहुत पैसे लगाता हूँ घड़ियों पे, गाड़ियों पे, लेकिन वेरी ऑनेस्ट विद यू, अब मैं कटता जा रहा हूँ इस चीज़ से, लेकिन रीडिफाइन कर रहा हूँ अपने आप को, सर्च में घुसा हुआ हूँ। लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा इस मुल्क की जो खिदमत कर सके वो करूंगा, देन अपने उस सफर में निकल जाऊंगा। अच्छा, वो खिदमत जो है वो पीसीबी वाली खिदमत का चांस आपको अगर अल्लाह पाक ने दिया तो इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, बिकॉज़ इंशाल्लाह जरूरी है वो वहां पर। इंशाल्लाह आई वुड प्रोबब्ली चेंज दिस पीसीबी इनटू द इंडस्ट्री। बिल्कुल सही। ये क्रिकेट इंडस्ट्री होनी चाहिए जिससे आपको टीवी पे कंटेंट मिले पूरा साल। इंडस्ट्री होगी, मुझे शायद 5-6 हज़ार बच्चा खेल जाए, ऐसे ही होना शायद मेरा 5-6 हज़ार बच्चा खेल जाए, शायद लाख का क्राउड फिर एंगेज हो जाए। अल्लाह करे ऐसा मौका है तो मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाऊं और इसको इंडस्ट्री बना दूं। इंशाल्लाह। मैं नहीं चाहता यार कि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी पैसे पे रहे, और पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारा होना चाहिए। हमारे बच्चे पैसे कमाएं। मैं म्यूजिकल पे जो आया था ना, वो मैं इसलिए आया था कि मैं जरा आपके सामने ये पूछूं कि जिन लोगों के साथ आपने खेला है, अगर मैं एक एक करके उनका नाम लूं, आप उनकी लाइफ पर कोई गाना डेडिकेट करेंगे तो वो क्या होगा? कर दूंगा। चलो हो जाए जी, जबरदस्त। शुरू करते हैं जी। ये रैपिड फायर करें मेरे साथ, और उसके बाद रैपिड फायर। शिफा भी कर सकती है रैपिड फायर। मेरा अपना अलग है। चले रैपिड फायर में बड़े कैंडिडेट क्वेश्चन आंसर दूंगा। हो जाए जी। सबसे पहले यूनुस खान, कौन सा गाना? हम आपके हैं कौन। ऐसी क्वालिटी है उनमें। अच्छा, अक्सर गुम जाता है। हम आपके हैं। वसीम अकरम। एक मुंडे का नाम वसीम है। वाह। शोएब मलिक। वो पंजाबी गाना था ना? पंजाबी गाना, हाँ बिल्कुल। शोएब मलिक। एक मुंडे का नाम सी जी काटो दी तलीम है। ऐसा कुछ गाना दो जान का था ना? गुड, सही है, ये है। हाँ जी। शोएब मलिक। मुंडा से आलकोटिया। मुंडा से आलकोटिया, बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल रज़ाक।
अब्दुल रज़ाक आज है पानी 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 हो पानी पानी है ना, आज ब्लू है पानी, आज ब्लू है पानी बिल्कुल पानी ब्लू ही होता है। तो रज़ाक में ऐसी क्या बात है कि वो पानी सुपरस्टिशियस वो कह रहे थे ना, सुपरस्टिशियस। सईद अनवर है, सईद अनवर, सईद भाई इनके लिए कोई अच्छा सी चीज होना चाहिए। पुत्र हटाते नहीं। हाय हाय, वाह 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 वाह, जबरदस्त। शाहिद अफरीदी। मेरे माइंड में पता क्या आ रहा है? वो शाहरुख की फिल्म में गाना था, कौन सा? जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, दुनिया से मैं जीत जाऊं, हाँ बिल्कुल, बस इतना सा ख्वाब, बस इतना सा ख्वाब है। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। इमरान खान। अल्लाह ओके। शोएब अख्तर। मी हाँ, आई ऑफ टाइगर। आई ऑफ टाइगर, वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अगर आप फिल्म बना रहे हैं, हाँ फिल्म बना रहे हैं और आपने कास्टिंग करनी है, हाँ, तो किस खिलाड़ी को आप कास्ट करेंगे? पूछे। हीरो के रोल में। ऑब्वियसली यार। कौन? ओके, या ऑफ कोर्स, या विलन। हीरो विलन मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं, सही वाला विलन। अच्छा विलन नहीं, आज का दौर शिफा आ गया आजकल जरा हाँ आर्टिस्टिक वो है ना। खिलजी देखो ना फिल्म, वो खिलजी पद्मावती, बिल्कुल वो हीरो विलन आता ना, हीरो विलन आता है, बिल्कुल सही। लेकिन शाहरुख खान को भी फिल्म नहीं छोड़नी चाहिए थी, करनी चाहिए थी यार। हीरो विलन जो बाजीगर में आया था वो दोबारा लेके आए अपना सिस्टम। फिर अच्छा मैं शाहिद को लूंगा हीरो, और मैं आऊंगा हीरो विलन। ये है ना, आप बनिए जरा, अब आए ना बाजीगर। अच्छा, कॉमेडियन मुश्ताक अहमद। ओहो, फुल झुकते हैं। ओह तो अच्छा, जबरदस्त। हीरो का दोस्त जो बेहतरीन दोस्त हर चीज में उसकी मदद कर रहा होता है। नहीं अवैस, हीरो का दोस्त जो कि हीरो विलन के साथ मिल जाता है आखिर में, वो भी तो होगा ना एक। हाँ। वो कौन होगा? वो एक बड़ा शरीफ सा आदमी होगा, अजहर महमूद। ओके। कुछ नहीं करना जिंदगी में, इतनी शराफत में जिंदगी गुजार दी। अच्छा, गानों में कौन ऐसा होगा जो गाना गाने में बिल्कुल मास्टर होगा, जिससे आप म्यूजिक गवाएंगे उसका? गाने में वकार यूनुस। वकार भाई अच्छा गाते हैं। वाह, जबरदस्त। मेरा ख्याल है वकार भाई ने हमारे शो पे भी गाना गाया एक बार। गाया ना? मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं आ रहा वैसे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया था अपनी बेगम के साथ। वेरी फनी गाया। डांस कोरियोग्राफर कौन होगा जो सबको डांस सिखाएगा? डांस में कौन अच्छा है? कोरियोग्राफर कौन होगा जो फनी भी होगा साथ? ओह, फनी तो जरूरी वैसे। अहमद शहजाद। हाँ, बिल्कुल। और अगर आप हीरो हो तो फिर हीरोइन किसको लेंगे? ये भी तो तय करना है ना, हीरोइन का तो एक अहम रोल है। हीरोइन देसी या देसी भी लेने, एक देसी ले लें, एक बाहर की ले लें, मल्टी स्टारर कास्ट है ना। नहीं तो लव ट्रायंगल हो जाएगा, फिर कोई मसला नहीं है। ओके, फिल्म ज्यादा चलेगी। सही है। आई थिंक आई प्रोबेबली आप शायद विद्या बालन। अच्छा, कमाल एक्ट्रेस बिल्कुल, डर्टी पिक्चर्स में देखा। और यहाँ से हमारे अपनी आई थिंक ईमान अली। I think she was fantastic. बिल्कुल, she's a great actress. बिल्कुल सही। I think she has the X factor on her face, and she leads the screen. At the same time, I think she has an aura around her that you know that. वो हीरोइन वाला। कि स्क्रीन पे आप उनको देखना चाहोगे। हाँ, बिल्कुल सही। और आई थिंक नए में हमारी स्क्रीन पर कल ही व्यूअर्स ने देखा है, कल ही व्यूअर्स ने देखा है हमारी ईद के शो पर, कल ही व्यूअर्स ने देखा है। आपने भी वो देख के मुझे लगता है याद ताजा हो गई। मैं वैसे आई थिंक आई रियली लाइक हर। सही है। ओके, गुड, जबरदस्त। जी, आपके क्या सवाल? अब मेरे सवाल दरअसल सवाल नहीं है, मैं आपको वर्ड्स बोलूंगी, चीजों के नाम लूंगी, और आपने उनके बारे में जो पहली थॉट आपके जहन में आएगी वो आपने बतानी है। अच्छा, जरा मुश्किल लग रहा है, फिलोसॉफिकल। छोटा सा नहीं, बड़ा सिंपल। पाकिस्तान जान। शोएब अख्तर। पाकिस्तान की जान। वाह। बेगम। बेस्ट फ्रेंड। वाह। वालिदैन। जन्नत का दरवाजा। बेस्ट फ्रेंड। अजहर महमूद। एंटरटेनमेंट। मलिक। इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम। स्विमिंग पूल वाली डांट रहे होते हैं वीडियो में हमेशा, और मैं डांट क्यों रहे हैं? बट आई डोंट नो व्हाट इज इट nowadays. इमरान खान। Striving towards excellence. पॉलिटिक्स। Not my cup of tea. क्रिकेट। खुमार है। खुमार था। क्या बात है। हाँ, उस खुमार में रहा और पता नहीं 15 साल कैसे गुजर गए। नहीं, हमें तो पता चला कि कैसे गुजरे। बिल्कुल खुमार था, एक नशा था। बिल्कुल सही। और आखिर में मोहब्बत। One and only. आप इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात। बहुत जबरदस्त सेशन। और की आल औलाद से। हाँ, जरूर, बिल्कुल जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई आपका, आपने वक्त दिया। वंडरफुल सेशन, और हमें नहीं पता चला कि कितना टाइम गुजरा, कैसे ये टाइम गुजरा।
और वो जो बात होती है ना कि वो जो दिल का दिल से कनेक्शन होता है, गुफ्तगू होती जाती है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी कि आप हमारे शो पे तशरीफ मैं काफी अर्से बाद टीवी पे आया हूं। जब से मैंने पीटीवी से निकाला गया तो आपके शो में सीधा लैंड। हमारे लिए ऑनर की बात है। हमारे ऑडियंस जो आपको देख रही है, जो व्यूअर्स हमें आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? आप विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्लीज प्लीज, आपके माँ बाप ने बड़ा मुश्किल से आपको पाला है, मोटरसाइकिल पे गिर के जाने ना गवाइएगा। ख़वातीन निकली होती हैं, प्लीज रिस्पेक्ट देम, मेक श्योर nobody gets hurt, nobody get disrespected, मेक श्योर सबकी इज्जत इंटैक्ट रहे और आप सेफ रहो। बड़ा औखा, मेरे बच्चे छोटे छोटे मैं वो बढ़ रहे हैं, कितना औखा माएँ पालती हैं। प्लीज़ अपनी जाने रोडों पर ज़ाया ना करना और ख़वातीन की इज्जत करना, एंड मेक श्योर स्टे लॉयल पाकिस्तान। जबरदस्त मैसेज, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शोएब अख्तर साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। और अभी प्रोग्राम मजीद चलेगा। अभी यहाँ पर सिर्फ हमने लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और हीरो मौजूद होंगे जिनसे आजकल लोग जो हैं वो कर रहे हैं, और वो शेरशाह सूरी से भी लोग उनको जो है वो जोड़ रहे हैं। अब कौन होगा शेरशाह सूरी से जोड़ने वाला शख्स, वो आपको हमारे प्रोग्राम पे पता चलेगा। ईद मुबारक, स्टे विद अस।